नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड भारतीय राजनीति विचारक में हमारा सबसे पहला भारतीय राजनीति विचारक है मनु। मनु ने मनुस्मृति की रचना की है। इसको हम मानव धर्म शास्त्र या मनु संहिता के नाम से भी जानते हैं और ये उपदेशात्मक रूप में लिखी हुई है। ये उपदेश मनु द्वारा दिए हुए हैं, ऋषियों को दिए हुए हैं। ये एक धर्मशास्त्रीय या स्मृति ग्रंथ है और शंकराचार्य या सबर स्वामी जैसे दार्शनिक इसको प्रमाण के रूप में मानते हैं। परंपरा से ये स्मृति स्वयंभू मनु द्वारा रचित है। मनुस्मृति से हमें ये पता चलता है कि स्वयंभू मनु के मूल शास्त्र का आश्रय कर भृगु ने उस स्मृति का परिवर्तन किया और इसी का नाम मनुस्मृति है। इस भार्गवीय मनुस्मृति की तरह ही नारदीय मनुस्मृति भी प्रचलित है। मनुस्मृति एक ऐसा धर्मशास्त्र है जिसकी मान्यता जगत विख्यात है। न केवल भारत में अपितु विदेश में भी इसके प्रमाणों के आधार पर निर्णय होते रहे हैं और आज भी होते हैं। तो धर्मशास्त्र के रूप में मनुस्मृति को विश्व की अमूल्य निधि मानते हैं। यह आदि ग्रंथ है। भारत में वेदों के बाद इसकी बहुत अधिक मान्यता है। इसमें चारों वर्णों, चारों आश्रमों, 16 संस्कारों, सृष्टि की उत्पत्ति के सिद्धांत और इसके अलावा हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसमें राज व्यवस्था, राजा के कर्तव्य, भांति भांति के विवाद, सेना प्रबंधन सब पे परामर्श दिया गया है जो मानव जीवन में घटित होता है। ये धर्म व्यवस्था वेद पर आधारित है। इसको हम हिंदुओं का कानूनी साहित्य मान सकते हैं और हिंदुओं के कानूनी साहित्य को हम 3 भागों में बांटते हैं: धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र और टीकाएं। अब इन तीनों में भी सबसे महत्वपूर्ण क्या है? धर्मशास्त्र। और धर्मशास्त्रों में भी सबसे पहला स्थान किसका आता है? मनुस्मृति का। तो यानी हिंदू कानूनी साहित्य का सर्व प्रमुख ग्रंथ जो है वो कौन सा हुआ? मनुस्मृति। इसे हम मानव धर्मशास्त्र भी कह सकते हैं। और मनुस्मृति का रचयिता कौन है? मनु। वात्स्यायन ने अपनी कामसूत्र में मनु को धर्मशास्त्र का आदि प्रणेता माना है। यानी धर्मशास्त्र के रचयिता, प्रवर्तक मनु ही हैं। याज्ञवल्क्य, गौतम, आपस्तम, पाराशर, शंख, इन्होंने भी इनसे जो रचित स्मृतियां हैं उनमें भी मनु को आदि धर्म प्रणेता के रूप में मान्यता दी गई है। धर्मशास्त्र प्रणेता और धर्मशास्त्र विषय ज्ञान मनु से ही आरंभ माना जाता है। मनुस्मृति में क्या है? मनुस्मृति में हिंदू कानून की संपूर्ण व्यवस्था की आधारशिला देखने को मिलती है। ये सिर्फ धर्मशास्त्री नहीं है, इसमें संपूर्ण सामाजिक जीवन की व्यवस्था का चित्रण किया गया है। मानव सामाजिक जीवन के उन सिद्धांतों का विवेचन भी इसमें किया गया है जिनको सभी देश काल परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है, ये मनु कौन थे? तो पौराणिक आख्यानों के अनुसार मानव जाति के जनक और प्रथम विधिवेत्ता मनु है। ऋग्वेद बार बार मनु को मानव सृष्टि का प्रवर्तक मानता है, समस्त मानव जाति का पिता मानता है। तैत्तिरीय संहिता ये मानती है कि मानव जाति जो है वो मनु की ही संतान है। मनु कौन है? वो यज्ञ को प्रारंभ करने वाला प्रथम यज्ञ करता है। पुराण क्या मानते हैं? तो पुराण के अनुसार मनु सूर्य पुत्र है, वो पहला राजा है। और मनु एक नहीं हुए, मनु की पूरी परंपरा रही, यानी 14 मनु हुए।
जब जल प्रलय से सारी सृष्टि नष्ट हो गई, तब मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा दो ही बचे थे। मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। उनके प्रथम पुत्र प्रियतम के वंश में ऋषभदेव और भरत हुए, जिनके नाम से ही इस देश का नाम भारत रखे जाने का अनुमान किया गया है। सारतः मनु एक नहीं है, बल्कि मनु एक सीरीज है जो मानव समाज के सुसंगठित रूप, राज्य के विकास और उसके चरम विकसित रूप के विकास के साथ चलती रही है। जैसे ब्रिटेन में क्राउन की परंपरा है, भारत में शंकराचार्य की गद्दी की परंपरा है। शंकराचार्य की गद्दी के स्वामियों को हम शंकराचार्य ही बोलते आए हैं, ऐसे ही मनु की गद्दी के स्वामी को हम मनु बोलते आए हैं। मनुस्मृति की विकसित व्यवस्था एक प्रारंभिक समाज की नहीं हो सकती, इसलिए ये कहना ज्यादा तार्किक है कि मनु अगर आदि पुरुष हैं तो मनुस्मृति के लेखक वह मनु अकेले नहीं हो सकते। इसीलिए मनु की सीरीज पे अधिक मान्यता है विद्वानों की। अब प्रश्न उठता है कि इसका रचनाकाल क्या है, तो इसको लेके बहुत सारे मतभेद हैं विद्वानों में। डॉक्टर वीसी सरकार इसे मानते हैं लगभग 150 ईसा पूर्व का। डॉक्टर हंटर इसको लगभग 600 ईसा पूर्व का मानते हैं। कोल्डवेल और एल्फिंस्टन इसे 900 ईसा पूर्व का मानते हैं। कणे ने धर्मशास्त्र के इतिहास पुस्तक में मनुस्मृति को ईसा से 2 शताब्दी बाद की मध्यकाल की रचना माना है। मजूमदार और पुसालकर इसे 3110 ईसा पूर्व की रचना मानते हैं। इसकी प्राचीनता का मत इस तथ्य से मेल खाता है कि भारतीय परंपरा में विद्वान पुरुष अपने आप को ग्रंथों का रचयिता नहीं मानते थे, वे केवल ज्ञान का संदेशवाहक मानते थे। इसलिए विभिन्न विद्वान समय समय पर मनुस्मृति की प्राचीन परंपरा को पुनः प्रकाश में लाए होंगे, परंतु वे उसके वास्तविक रचयिता नहीं रहे होंगे। शायद मनुस्मृति का यह ज्ञान मनु से नारद, नारद से मार्कंडेय, मार्कंडेय से सुमति भार्गव, सुमति भार्गव से भृगु ऋषि को हुआ होगा। शायद वर्तमान मनुस्मृति का संकलन विद्वान भृगु ने किया हो, लेकिन ये कब किया इसका कोई तथ्य हमको नहीं मिलता है। मनुस्मृति के अंतर्गत प्रारंभ में लगभग 1 लाख श्लोक थे, जो कम होते गए और 12,000 रह गए, और अभी जो संस्करण हम पढ़ते हैं उनमें 2694 श्लोक ही हमको प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।